अलवर जयपुर रोड पर स्थित बनिया का बाग में पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर एक ही परिवार के दो भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मैं विनोद सैनी, निवासी बनिया का बाग, जयपुर रोड, अलवर। मैं यहाँ पर जन्म से रह रहा हूँ। मेरे पिताजी की किराने की दुकान है, खेम किराना जनरल स्टोर के नाम से। हमारे यहाँ 2 मकान है, जिसके अंदर मैंने कल एक घर के अंदर गृह प्रवेश किया है। तो शाम के टाइम एक आरओ फिट करने के लिए लड़का आया, तो उसको रामस्वरूप, रामलाल, कमलेश, मिथिलेश, मुकेश, चिराग, ध्रुव, यतिन, यस्सु, यतिका, नीतू, आशा, रिंकी, इन सब ने मिलकर के उसके साथ मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया। इधर रामलाल का परिवार पूरा आ गया, सुशीला, रजत, शुभम और उसके लड़के की बहू है भावना। ये लोगों ने आकर के उस लड़के को घेर लिया। तो मेरे पिताजी दुकान से गए और उन्होंने बीच बचाव किया, तो उनके ऊपर लाठियों से वार कर दी, जिससे वो पहले ही बुजुर्ग हैं और उनके मुंह पे मुक्का मारा और लठ मारा, जिससे कि नाक से खून आया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं रात से उनके पास में हूँ। प्राथमिकी सूचना अरावली बिहार को 100 नंबर पे भी दे दी गई, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, ना ही अभी तक इनका मेडिकल हुआ है। और पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल छुपा हुआ है, कोई आगे कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। इन साथ में इन रात को ये 8:45 बजे की घटना है। लगभग 9:15 बजे हम हॉस्पिटल में ले आए इनको। जैसे जैसे हमसे पूछा गया, ट्रॉमा सेंटर में लाकर भर्ती कराया, लेकिन पुलिस प्रशासन को सूचना देने के बावजूद वहां पर भागचंद ताकड़ा, जो बांदीकुई से विधायक है, वो तुरंत फोन कर देता है। वो क्या है, इनकी औरतों से हिला हुआ है। ये औरतें, इनकी बहुएं, इनकी लेडीज जो है वो होटलों तक में सर्विस देती है। वो भागचंद ताकड़ा रांडीबाजी का काम करता है और वो आकर के तुरंत थाने में इनके अप्रोच लगा देता है और हमारी सूचनाओं को दबा देता है। और दूध मिष्ठान भंडार जो है पूर्ण भगत जी, वैसे भगत जी बनता है, लेकिन वो साथ इनका पूरा सपोर्ट करता है, पैसे से थाने में पैसे पहुंचा देता है और हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती। इन्होंने अभी तक, इनके रिश्तेदार है, साड़ा लगता है रामलाल का। और दूसरी चीज ये है कि थाने में जैसे ही कोई कार्रवाई होती है तो ये जाकर के पैसे दे देते हैं। इनका वकील है एक प्रवीण सक्सेना, जो इनका दलाल है थाने का, वो थाने में जाकर पैसे दिया जाता है। हमारी सूचनाओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और बल्कि हमें बलात्कार के मुकदमों में फंसाने की। आप इन रामलाल के खिलाफ पिछले विगत 10 वर्षों से कोई भी इंक्वायरी कर सकते हो कि ये कितनी बार थाने में इसके खिलाफ कंप्लेंट आई है और हमारे पिताजी के खिलाफ कितनी बार आई है। आपको खुद दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा। ये आदतन अपराधी है, महिलाओं को गलत नजर से देखता है। और लॉकडाउन में भी, कोरोना काल में भी ये बंद हुआ था। 3-4 जने, कमलेश और रामलाल, रजत, रितेश, इसका लड़का फौज में, कहता है 20 लाख रुपए लग जाएंगे, बम से उड़ा दूंगा, बहन जो फौज से ले आऊंगा बम। अभी तो छोटा बम फोड़ा है, बड़ा बम फूटेगा। हमारे पास में 2 प्रॉपर्टी है हमारे पिताजी की। पहली प्रॉपर्टी तो सूर्यवास बोयना बाबा की है और दूसरी प्रॉपर्टी बनिया का बाग, जयपुर रोड पर है, जिसमें हमारा 15 साल पहले बंटवारा हो चुका था। बोयना बाबा की सूर्यवास की प्रॉपर्टी थी, वो 2 भाइयों को दे दी थी और 6 भाइयों ने प्रॉपर्टी जयपुर रोड बनिया का बाग पे ले चुके हैं। हम ले चुके हैं और उसी में रह रहे हैं। और अब 15 साल के बाद में हमारे चाचा ने केस कर दिया था उसके ऊपर में, जो घनश्याम और लक्ष्मण, उस केस को चाचा से जीत गए हैं। अब रामस्वरूप और रामलाल के बेईमानी आ रही है। वो इस प्रॉपर्टी को हथियाने के चक्कर में वो कहता है, रामस्वरूप कहता है कि मैं इसको बेचान मैं करूंगा, जबकि वो प्रॉपर्टी खुद ले चुका है। भाइयों के बंटवारे की प्रॉपर्टी ले चुका है। उसके बाद में अब रामलाल के छोरे, एक तो है शुभम, एक है मोनू, रजत, उसका 2 नाम है, एक तो रजत है, उसको मोनू बोलते हैं, और एक है रितेश, जो कि आर्मी में है। वो छुट्टी पे आता है तो वो दादागिरी करता है और ये छुट्टी पे आते हैं तो ये दादागिरी करते हैं। और मेरे बेटे और 3-4 बार झगड़ा कर चुके हैं।
कर चुके हैं। कहाँ हुआ था झगड़ा? कल हुआ है बनिया का बाग जयपुर रोड पर। कितने बजे? ये करीब 7, साढ़े 7, 8 बजे की बात। 8 बज के 45 मिनट। 8 बज के 8, साढ़े 8, पौने 9 बजे की बात है घटना। तो मेरा बेटा जा रहा था तो इसने शुभम, मोनू, मुकेश, कमलेश, रामलाल, रामस्वरूप, चिराग, ध्रुव, यतीन, इन्होंने मेरे छोरे को मारा है बहुत बुरी तरह से। और मैं बचाने गया तो मेरे लाठियों से इन्होंने वार किया है। आपके कहाँ लगी? मेरे हाथ में दिए उन्होंने, हाथ मेरा फ्रैक्चर है। और मेरे 2 भाई बचाने आए तो उनको भी मारा पीटी की है। खेमचंद और रामजीलाल, उनको भी पीटा है, उनको भी फ्रैक्चर है। आपने सूचना दी थी पुलिस? हमने सूचना दे दी है, लेकिन वो ये कहते हैं अगर हमारे एमएलए है बालीगुड़ी का बाहर चल पागना तुम्हारा हमारा बाढ़ भी बाका नहीं कर सकते। और दूसरा है मेरा सारा वो पैसे वाला है, जबकि वो दूध विशाल भंडार वाला है, वो अप्रोच लगा देता है और हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने 8:30, पौने 9 बजे FIR भी दर्ज करवा दी है और हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदन लाल सैनी है। और भागना तानचंद थाने में फोन कर देता है और मेरे बच्चे के ऊपर बलात्कार का केस भी लगवा चुका है और खुद की बहुओं से बलात्कार का केस भी लगवा चुका है। और अभी तक अब कितना टाइम हो रहा है मेरे को पता नहीं। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। अभी तक ना तो कोई पुलिस वाला है ना कोई थाने वाला है और हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।